देश की बेटी है विनेश फोगाट, उसके साथ सरासरी साजिश रची गई है सर। उसको फाइनल ओलंपिक 100 ग्राम वजन के लिए निकाल दिया गया है सर। हालांकि उस लड़की ने अपने बाल तक कटवा लिए सर, नाखून तक खून तक निकलवा लिया सर। बीजेपी तानाशाही कर रही है। पहले तो उन्हें रोड पे रौंदने का काम किया गया है सर। हम हमारी बहन के साथ अन्याय नहीं होने देंगे सर। आज उसकी आवाज बुलंद करने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं सर। पूरा देश और पूरी आम आदमी पार्टी बहन के साथ है सर। आज का प्रदर्शन है जो अभी चल रहे ओलंपिक के बारे में सब दुनिया जानती है, जग जाहिर है कि हमारी एक बहन और जो अच्छी खिलाड़ी विश्व विजेता होने वाली थी, गोल्ड मेडल के बिल्कुल नज़दीक थी, किन साजिशों के तहत उन्हें डिस्क्वालीफाई किया गया, ये एक बड़ा दुखदाई विषय है और उसी के विरोध स्वरूप हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम उनके लिए इंसाफ की मांग करते हैं क्योंकि उस बहन ने पहले भी जुर्म और ज्यादतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और आज वो अपने आप को साबित करना चाह रही थी और उसके बड़ी नज़दीक थी। ऐसे टाइम पे आके फिर किसी ने किसी अनहोनी का उसे पहले से अंदेशा था जो उसने जाहिर भी किया था और वही हुआ जिसका उसे डर था। तो हम इस बात को ये मान के चलते हैं कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उसे इंसाफ मिले उस बहन को। हम इसी के लिए हमें ये धरना प्रदर्शन आज करने पे मजबूर हैं। आज जिस प्रकार से हमारी बेटी विनेश फोगाट के साथ जो अनजस्टिस किया है उसको लेके पूरे प्रदेश भर में आम आदमी पार्टी के पूरे जिला के ऊपर, हर जिले के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि हमारी बेटी को न्याय मिल सके। ये जिस प्रकार से सरकार आए दिन किसी न किसी रूप में, जब से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे महिला हो, सबके साथ है ना अन्याय करने का प्रयास करती है। विरोध करते हैं तो विरोध करने वालों के ऊपर केस दर्ज करती है, जेलों में झूठे केस बना के उनको अंदर डालने का प्रयास करती है। आज सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं रही बल्कि तानाशाही का राज चल रहा है। हम सरकार को ये ध्यान दिलाना चाहते हैं कि इसको किसी भी रूप में पाकिस्तान ना बनने दे। यहाँ तो जिस तरीके से जो पहले ये आज जो चीज़ें हो रही है ये पाकिस्तान में तो हम सुनते थे लेकिन इंडिया में इस प्रकार की कोई जगह नहीं थी, लेकिन आज जो हो रहा है वो सही नहीं है। इसलिए हम बिल्कुल पुरजोर विरोध करते हुए पूरे देश की जनता को इस मामले में इकट्ठा होने की ज़रूरत है। सभी जात बिरादरी और धर्म की राजनीति छोड़ के और बीजेपी सरकार को तो कहीं ना कहीं इसका विरोध करके चलता किया जाना चाहिए। आज हम जो विरोध में हैं सिर्फ विनेश फोगाट को बाहर निकालने, डिस्क्वालीफाई करने की वजह से हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े ओलंपिक का गेम था, ओलंपिक के गेम में, और वो भी फाइनल मैच था। अब फाइनल मैच में कहते हैं कि टाइम दिया जाता है, अगर 100-200 ग्राम वेट ज्यादा हो जाता ना तो उसके लिए दिन या 1-2 दिन, मतलब 1 दिन या कुछ घंटे दिए जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए ये हमारे को एक साजिश लगती है। हमारे देश के अंदर की जो सरकार है उस सरकार ने भी वहाँ किसी प्रकार की पैरवी नहीं की। ऐसा लगता है कि सरकार भी नहीं चाहती थी कि विनेश फोगाट यहाँ मेडल के साथ लौट कर आए, जो आज हमारी देश की शान बनी हुई है, जिसने फाइनल मैच में पहुंचकर, और अगर वेट बढ़ा भी था तो उसको टाइम मिलना चाहिए था। इसलिए हमने इसमें साजिश लगती है और बीजेपी सरकार ने हमेशा जवानों, किसानों, पहलवानों सभी का शोषण किया है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को कि हम विरोध में हैं। साथियों ने बताया, रविंद्र जी ने बताया, साजिश की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात है, आज भारत दावा किया जाता है कि हम विश्वगुरु हैं और बिल्कुल भारत का आज एक रुतबा है और हमेशा से था। तो उस रुतबे का इस्तेमाल करते हुए हम बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम 2 देशों के बीच सुलह करा देते हैं। अमेरिका के अंदर हमारा डंका बज रहा है, दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। एक ओलंपिक जैसी संस्था जिसके अंदर हमारे नेता अंबानी जी भी हैं और इतनी ताकतवर हमारी सरकार है, मोदी जी को या सरकार को अपने लेवल पर कम से कम एक बार उस लड़की को मौका देना चाहिए था, उसकी बात सुननी चाहिए थी। और गोल्ड के लिए हो सकता है कि कोई बात ऐसी हो जाए कि उनको रिव्यू लेना पड़े या उनको मौका दिया जाए, लेकिन सिल्वर तो वो जीत चुकी थी। जब वो सिल्वर जीत चुकी थी तब तो वेट हुआ था सिल्वर के मैच में, तो सिल्वर से भी वंचित किया जा रहा है। ऐसे और बहुत से उदाहरण हैं जब खिलाड़ी ने अपील की, सरकार ने उसका साथ दिया और वो सिल्वर मेडल या गोल्ड या जो भी मेडल उसको मिला है। लेकिन भारत सरकार जैसे कहते हैं कि लड़की से या स्टाफ से, जिस भी जहां से जो हुआ है, ये कहीं ना कहीं सरकार की मिलीभगत है और सरकार की उदासीनता है। ये जो विनेश के साथ हुआ है
ये एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है और हम तो ये कहते हैं कि हमारे लोग भी वहाँ इन्वॉल्व हैं और इसकी एक बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। यानी 100 ग्राम वजन बढ़ना, इतनी लंबी चौड़ी टीम खिलाड़ी के साथ जाती है, डॉक्टर जाते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट जाते हैं और उसकी एक एक बड़ी माइन्यूटली केयर किया जाता है कि खिलाड़ी को क्या खाना क्या पीना है। और इतना वजन बढ़ जाना, 2 किलो 800 ग्राम वजन बढ़ा और वो लड़की सारी रात सोई नहीं, एक्सरसाइज करती रही और फिर भी 100 ग्राम वजन के कारण उसको बाहर कर दिया गया। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये हमारे देश का कि हमारे जो टीम को ले जाने वाले कोचिज थे उन्होंने वहां जो ना अपना विरोध भी दर्ज नहीं करवाया। तो इस बहुत बड़ी इंक्वायरी होनी चाहिए और आम आदमी पार्टी की भी यही डिमांड है कि दूध का दूध और पानी का पानी ये जो साजिश करता है उनका पर्दाफाश हो। ये हमारी जो विनेश फोगाट के साथ में जो इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ी जाती हुई है और ये इंटरनेशनल लेवल के बहुत बड़े षड्यंत्र की जो एक बू आ रही है और इसमें बू में शामिल होने का जो भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक इंडिकेशन दिया कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने 2 मेडल जब विनेश फोगाट ने जीते उनमें ट्वीट तक करने का अपना वो दायित्व नहीं समझा और मातृभाषा में बदलने का प्रयास किया जा रहा है। और विनेश फोगाट के लिए वो इंग्लिश में एक छोटा सा ट्वीट करते हैं, तो बड़ी शर्मनाक बात है। आम आदमी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है और एक उच्च स्तरीय जांच इस चीज की होनी चाहिए। विनेश फोगाट को न्याय मिलना चाहिए। विनेश फोगाट पहले भी हिंदुस्तान की विजेता थी और आगे भी हिंदुस्तान की विजेता रहेगी। वो ओलंपिक गोल्ड मेडल उसने जीता है। आम आदमी पार्टी यही कहती है कि इस न्यायिक जांच होनी चाहिए।